दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। एक्चुअली अगर आप अपने पार्टनर को वापस पाना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपका पार्टनर किसी कारण से आपको छोड़कर चला गया है तो आज मैं इस वीडियो में आपको 3 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको आप यूज करके अपने पार्टनर को वापस पा सकते हैं और दोबारा आपकी ज़िंदगी से आपका पार्टनर वापस जाने की कोशिश नहीं करेगा, भागने की कोशिश नहीं करेगा। बस ध्यान से देखना इस वीडियो। दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है हमारा पार्टनर वापस जाने के बाद मुड़कर वापस आने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा क्या होता है? ऐसा हमने कौन सा गुनाह कर दिया होता है, ऐसी हमने कौन सी गलती की होती है कि हमारा पार्टनर वापस ही नहीं आ रहा है? ऐसा हम लोग क्या गलती कर देते हैं दोस्तों? तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जिस पार्टनर से प्यार करते हैं उसकी नज़रों में हमारी इज्जत और हमारी वैल्यू एकदम से तो ख़त्म नहीं हुई है, एकदम से हमारी इज्जत नहीं बनी थी। दोस्तों सबसे पहली बात, आपने अपने पार्टनर की नज़रों में अपनी वैल्यू को धीरे धीरे डाउन किया होगा। सबसे पहली बात तो आपने उसको इतनी वैल्यू दे दी होगी कि वो पार्टनर आज आपको छोड़कर चला गया है। आप सारा सारा दिन उससे फ़ोन पर लगे रहते होंगे, सारा सारा दिन आप उससे फ़ोन पर बात करते होंगे, सारा सारा दिन चैटिंग करते होंगे, सारा सारा दिन अपने फैमिली की बातें उससे शेयर करते होंगे। जब आपसे उस इंसान का कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया और उस इंसान को लगा कि आप बस फिजूल के बंदे हो, तो आपकी उस इंसान ने वैल्यू करनी बंद कर दी। अब यही कंडीशन एक रिश्ते को तोड़ने के मोड़ पर ले गई। देखना, पहले चेक कर लेना ऐसा ही हुआ है नहीं हुआ है। आपने तो उसको सारा सारा दिन आई लव यू बोला है, लेकिन ये बातें उसको अच्छी नहीं लगी है। समझ रहे हो ना? शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। भैया अगर आपको मीठा बहुत अच्छा लगता है और मैं मीठे की पूरी थाली भर के आपके सामने रख दूं, क्या करोगे आप? ऑफ कोर्स आप उस थाली को दूर रख दोगे, जितनी आपको ज़रूरत है वो आप खा लोगे। गुलाब जामुन ज़्यादा 2 खा सकते हो, 3 खा सकते हो, 4 खा सकते हो, 10 थोड़ा ही ना खा लोगे या 20 खा लोगे। जो लिमिट होती है उसी के अनुसार हमें वर्क करना होता है। अब समझना, इज्जत आपकी कैसे बढ़ी थी? आप जब यूनिक पर्सन थे, एक अलग इंसान थे, लेकिन आपने यूनिक पर्सन बनने की बजाय उसकी नज़रों में बेवकूफ़ पर्सन बन गया। अब बेवकूफ़ पर्सन की कोई वैल्यू कौन करता है? आप बन गए हो उसकी नज़रों में कुत्ते की पूंछ। अब कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी ही रहती है, उसको सीधा किया ही नहीं जा सकता है। अब सीधा करना है तो ये टिप्स ध्यान से फॉलो कर लेना। अब आगे की कंडीशन मेरी समझना ध्यान से। पहले देखो कि आपने रिलेशनशिप में गलती क्या की थी, वहां पर आपको सोचना पड़ेगा। हम कई बार वो गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार तो हम ये करते हैं कि अपने पार्टनर को हद से ज़्यादा समझाना शुरू कर देते हैं। आपके साथ आपका पार्टनर रिलेशनशिप में आया क्यों है, इतना बस आपको सोचना है। अगर ज़्यादा आप डीपली सोचोगे, ज़्यादा अच्छे जो लड़के होते हैं, जो बहुत ईमानदार होते हैं, जो हमेशा अपने पार्टनर को अच्छे की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसको कामयाब करना चाहते हैं, उससे भी कनेक्ट नहीं हो पाती लड़कियाँ। उससे तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं होती है। उनको चाहिए बेवकूफ़, उनको ऐसा लड़का चाहिए जो लड़का उनके साथ बस मस्ती करे और उनको घुमा कर लाए और घुमाने के बाद उनको घर छोड़ दे, जो फिजिकल हो और मस्ती करके उनको बस ठुकरा दे। उनको ऐसे लड़के नहीं चाहिए जो उनको बोले कि आप ना कामयाब हो जाओ, मैं चाहता हूं आप कामयाब हो जाइए और आप कामयाब होने के बाद हम दोनों शादी कर लेते हैं। ऐसे लड़कों की लड़कियों को ज़रूरत नहीं है। अगर उनको कामयाब होना है तो आपका क्या करेंगे? वो फिर अचार डालेंगे क्या? आपको अगर चुना गया है तो अपने आप को मस्ती करने के लिए चुना गया है, ताकि आपके साथ रह सके और अपने आप को फ्री किया जा सके। ये दिमाग से निकाल देना। आप सोच रहे हो कि नहीं, आप अगर अपने पार्टनर को ज़्यादा समझाते हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो आपका रिलेशनशिप आज नहीं कल, बहुत सारी लड़कियां आपको इस वजह से छोड़कर चली जाएंगी। आप बहुत ईमानदार रहेंगे, आप उनको रात दिन समझाते थे। एक बात ध्यान रखना, आप अगर किसी इंसान को हद से ज़्यादा समझाते हैं तो आप उसकी नज़रों में उनके दुश्मन हैं। ये दिमाग से निकाल देना कि आप किसी इंसान को ज़्यादा समझा रहे हैं तो आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे, आप उससे दूर हो रहे हैं, आप उसके दुश्मन बन रहे हैं। वो आपके सामने आता हुआ भी डरेगा नहीं, आएगा।
आपसे दूर भागना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर किसी इंसान को आप समझाना चाहते हैं, उसको उसकी ताकत बताना चाहते हैं, उसको कामयाब करना चाहते हैं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हैं। वो चीज नहीं समझ पाता। हालांकि मैं कहता हूं जो इंसान आपको आगे बढ़ाना चाहता है वो आपके लिए बेहतर इंसान है। गलती एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आपने किसी इंसान को समझाया यार एक्चुअली आप ना अच्छे से कहीं पर पढ़ाई कर ले और पढ़ाई करने के बाद फिर मैं आपके साथ रहूंगा, चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूं, तो आप उसके साथ बोलिए उसको कि मैं आपके साथ ही हूं, लेकिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसको लगोगे आप बेवकूफ। आप उसको कहोगे कि देखिए मैं भी सही ईमानदार हूं, आप भी ईमानदार हैं, मैं आपके साथ उस प्रकार की हरकत नहीं करूंगा, तो आपको छोड़कर चली जाएगी। अगर आप उसको कहोगे देखिए मैं कहीं बाहर नहीं घूम सकता, मैं सिगरेट नहीं पी सकता, मैं बियर नहीं पी सकता, आपको छोड़कर चली जाएगी। जैसा चरित्र वैसा मित्र, समझ रहे हो? तिर्या चरित्रम पुरुषस्म भाग्यम, कब उदय हो जाए और कब तिर्या का चरित्र बदल जाए कुछ नहीं पता है। महिला का चरित्र कब बदल जाए जो तिर्या होती है वो कुछ नहीं पता है, और पुरुष का भाग्य कब उदय हो जाए ये भी नहीं पता है। ये लिखा हुआ है, आपको शायद मालूम नहीं होगा। मैंने जो आपको बात बताई यही सत्य है। अब अगर आप ऐसे इंसान से संपर्क कर रहे हैं जिसको आपसे केवल मस्ती करनी है, वो आपके साथ रिलेशनशिप में आया है, इस वजह से आया है कि मैं तो उसके साथ 2-4 बियर पिया करूंगा, इसके साथ 2-4 सिगरेट पिया करूंगा, फिर जाकर अपना घूम टेंशन फ्री। और आप चाह रहे हैं उस इंसान को बहुत बड़ा एसडीएम बनाना, आप चाह रहे हैं उस इंसान को बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पर ले जाना, वो इंसान आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। मेरे एक मित्र थे, बड़े अच्छी पोजीशन पे थे, बहुत अच्छे सम्मानित व्यक्ति थे। हुआ ये कि किसी कारणवश वो लड़की के चक्कर में फंस गए। अब वो मेरे पास आए, वो रात दिन उसको पढ़ाता था बेचारा, रात दिन उसको बोलता था एक्चुअली आप कामयाब हो जाइए, मैं फिर आपके साथ, आप बस पढ़ लीजिए मैं आपके साथ हूँ, बस आप ये बिजनेस सही से डेवलप कर लीजिए मैं आपके साथ हूँ, बस आप कुछ भी करेंगे तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको कामयाब देखना चाहता हूँ। आप जिस दिन कामयाब हो गए मेरे जीवन के सारे सपने पूरे हो गए। उसने अपनी फैमिली को भी डिस्कनेक्ट कर दिया, अपने दोस्त को भी डिस्कनेक्ट कर दिया। और होता यह है कि वो लड़की उससे परेशान हो गई। ज़्यादा समझाना आपके लिए खतरे की घंटी है। वो लड़की उससे परेशान हो जाती है और डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब वो लड़का परेशान, ऐसा हुआ क्यों है? उसने एक क्वेश्चन मुझसे किया कि यार मैंने तो उसको कभी कुछ बोला भी नहीं है, और मैं तो ड्रिंक भी नहीं करता हूं, मैं तो शराब भी नहीं पीता हूं, हालांकि वो बड़ी खराब लड़की है। वो तो यार शराब भी पी लेती है, वो तो ड्रिंक भी कर लेती है, वो तो सिगरेट भी पी लेती है, मैंने तो कभी सिगरेट पी भी नहीं है। मैं चाहता था उसको ये चीज़ें खत्म हो जाए उसकी ज़िंदगी से और अच्छी ज़िंदगी उसको मिल जाए। भैया अगर आप नाली के कीड़े को बाहर निकाल कर सोच रहे हो उसको बेड पर सुला दे, ऐसा नहीं हुआ करता, वो मर जाएगा। आप जहां पर उसको देख रहे हैं जिस दलदल में, उसको वहीं पर रहने दीजिए, एक बार ट्राई करिए। मैं तो ये कहता हूं अगर आपके सामने कोई आपका मित्र है, आपका किसी भी प्रकार की गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, और आप उसको देख रहे हो कि वो गलत संगत में है, उसको ट्राई करें 1-2 बार बोलने का, लेकिन आप ट्राई करने के बाद फिर मत बोलिए, फिर उसको पड़ा रहने दीजिए वहीं पर, वो करने दीजिए जो कुछ भी कर रहा है। ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, आप बार बार चौका मारते हो, बार बार उसको पिन मारते हो कि आप क्या कर रहे हो ऐसा। अब उसको ये चीजें बुरी लगती हैं, आप सोच रहे हो आप तो बड़े ज्ञानी हो। ज्ञानी आप नहीं हो, आपको बेवकूफ समझा जा रहा है अगर आप ये चीजें अपने पार्टनर को समझा रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपका रिलेशनशिप इन चीजों से मजबूत होगा। बिल्कुल नहीं होगा। उसको अगर काम करना होता, उसको आगे बढ़ना होता, तो वो आपके साथ रिलेशनशिप में क्यों आता, क्यों आती? अब वो लड़का मुझे कहने लगा यार ऐसे कैसा हो सकता है, मैंने तो उसको बहुत अच्छे से रखा है, मैंने तो उसको हर प्यार देने की कोशिश करी है। अरे भैया प्यार देने की कोशिश करी है, लेकिन प्यार तो उसको चाहिए नहीं ना, उसको तो मौज मस्ती चाहिए, उसको तो आपके साथ एंजॉय करना है, उसे तो आपके साथ घूमना है, उसका जो फ्री टाइम होता है उसमें आप उसको घुमा कर लाओ, वो आप नहीं दे पाए। आप एक बात बताइए मुझे, आज के जो लड़के हैं, मैंने देखा है जो बेवकूफ़ से लड़के हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ कमाते भी नहीं है, उनके साथ लड़कियां क्यों फंसी है? एक चाउमीन की प्लेट देते हैं, उसके बाद ही वो लड़कियां उनके साथ घूमना शुरू कर देती है। क्यों भाई? क्योंकि वो घुमक्कड़ जिज्ञासा उनके अंदर पैदा हो गई है, उनको घूमना है और घूमने के बाद उनको बस घर आके सोना है।
करियर के बारे में तो सोचना ही है। अगर आप करियर के बारे में रात दिन किसी को कह रहे हैं, बहुत ही कम प्रतिशत लोग ऐसे हैं, बहुत ही कम प्रतिशत लड़के जो युवा जनरेशन है जो करियर के बारे में सोचती है, और उनके साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज़्यादा समझदार लोग होते हैं, उनके साथ ना तो कोई लड़की लगती है और ना कोई लड़का लगता है। मैं कहने लगूँ कि आप किसी संत के जीवन के साथ जुड़ जाइए, आप सीधा कह दोगे नहीं नहीं भाई मैं कैसे जुड़ जाऊँ। आप मैं किसी को कहने लगूँ कि यार एक अकेला इंसान रहता है, आप उसके साथ रह लीजिए, अरे नहीं भैया मैं कैसे रह लूँगा। कोई पहाड़ में अगर इंसान रहता है और मैं कहूँ कि उससे आपकी शादी करा दूं और आप उसके साथ रहिए, वहाँ पर ना तो कोई पक्षी है बस वहाँ पर कुत्ते हैं और जंगली जानवर हैं, ना तो वहाँ पर कोई खेत है और ना बस पहाड़ है वहाँ पर, ना वहाँ पर कोई दुकान है, तो आप रहोगे? ऑफ कोर्स आप नहीं रहोगे। ऐसे ही व्यक्ति से आपने अपना जीवन जोड़ लिया है। अब आपको ज़्यादा समझदार बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अक्लमंद बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये रिश्ता तो आपका टूटना ही है और इस रिश्ते में कुछ बचेगा भी नहीं। ऐसे लोग होते बड़े ईमानदार हैं, वो आपको आगे बढ़ाना चाहते। अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में हैं तो थोड़ी समझ करिए, वो इंसान जो आपको बढ़ाना चाह रहे हैं वो अच्छा इंसान है, लेकिन आपकी बुद्धि, आप गलती भी स्वीकार नहीं करते हैं। और जब गलतियां आप स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर ये मसले चालू हो जाते हैं आपके, फिर आपका रिलेशनशिप कच्चा होना शुरू हो जाता है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, आप अगर अपनी लाइफ में बदलाव नहीं कर सकते, आप जिस समय रिलेशनशिप में आए हैं तो आप उसको क्या बताया था जब आए थे, वो ही आप आज हो। आपका रिलेशनशिप 6 महीने का हो गया है, 1 साल का हो गया है, 2 साल का हो गया है, उसके जीवन में कितने बदलाव हैं, आपने अपने जीवन में कितने बदलाव किए हैं, उस इंसान ने आपको जो टारगेट बताए थे वो टारगेट उसने फॉलो कर दिए हैं, तो वो इंसान आपके साथ कैसे मैनेज कर लेगा। भैया उस इंसान ने तो अच्छा जीवन जीने का सपना देखा है, लेकिन आपने देखा है कि भद्दा जीवन। भैया क्यों आपसे वो जुड़ेगा? वो इंसान अपनी जगह सही है, गलत तो आप हो ना। आप उसको गलत कह रहे हो, आपको हक कैसे है ये चीज कहने? आप कह रहे हो कि वो तो मेरी वैल्यू नहीं, क्यों वैल्यू करेगा भैया? आपने किया क्या है? आज मुझे कोई कहे कि मेरी तो गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई है, क्यों छोड़कर गई भाई? वो बताएगा कि एक्चुअली मैं तो उससे बहुत प्यार करता था, मैं तो सारा काम छोड़ के उसी के चक्कर में बैठ गया था। तो मैं कहूंगा वो सही है, आप गलत है। तो आप कहोगे नहीं वो सही कैसे है? वो सही इसलिए है कि वो अपना काम भी कर रहा था और आपके साथ भी रह रहा था, उसने आपको भी संतुष्ट किया है, अपने आप को भी संतुष्ट किया है। भैया मुझे एक बात बताइए, आपको पुराने मॉडल का फोन दिलवा दिया जाए और आप उस फोन को अपडेट नहीं करते हैं तो कंडीशन क्या होगी उस फोन की? फोन चल पाएगा? ऑफ कोर्स वो फोन नहीं चल पाएगा, वो फोन हैंग होना शुरू हो जाएगा। उसको एक्सेप्ट, भैया नोकिया 1200 को आज आप रखना चाहेंगे क्या? ऑफ कोर्स आप कहेंगे नहीं मैं क्यों रखूं। अरे भैया जो इंसान अपडेट नहीं हो पाता, वो युवा जनरेशन की तरह से अपने आप को नहीं बदल पा रहा है, वो अपने आप को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो उसका क्या करेगी दुनिया? भैया क्या करना आपको है उसको। और फिर आप कह रहे हैं आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चली गई, क्यों नहीं छोड़ के जाएगी भैया? आपको तो छोड़कर जाना ही है उस इंसान को, क्योंकि आपने कर्तव्य ऐसे किया है, कर्तव्य जो किए हैं आपने, कर्म ऐसे किए हैं। आप कभी अपनी जीवन में कामयाब होने की सोच ही नहीं पाए हैं। अगर आपको कोई बोल देता है कि आपको ऐसा करना है, आपको वो बात बुरी लग जाती है, बदलाव आप लाइफ में चाहते नहीं हो, तो फिर गलत बताइए। जिस दिन आपने अपनी लाइफ में बदलाव कर लिया, जिस दिन आप सक्सेसफुल हो गए, आपका पार्टनर वापिस आ जाएगा। अब तीसरा जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं वो ध्यान से समझना। कई बार आपका पार्टनर आपसे बोर हो जाता है, आप किसी इंसान को ज़्यादा वैल्यू दोगे या ज़्यादा उसके करियर में घुसोगे, ज़्यादा उसके व्यक्तिगत जीवन में घुसोगे, तो वो इंसान आपसे बोर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो कुछ लोगों के व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत लाइफ में क्या हो रहा है, आपके फादर क्या कर रहे हैं, आपके ब्रदर क्या कर रहे हैं, आज आपने खाना खाया नहीं खाया है, आज आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आज आपकी मदर की तबीयत कैसे। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी को प्रवेश कराना नहीं चाहते, और किसी के व्यक्तिगत जीवन से आपका लेना देना क्या है? भैया उसका अपना व्यक्तिगत जीवन है। आपको समझना यह है कि मेरे साथ मेरा पार्टनर किस तरीके से रहता है, क्या वो मेरे पास सही से रह पाता है, क्या वो मेरे साथ सही से रह रहा है। लेकिन अगर आप किसी के व्यक्तिगत जीवन में ज़्यादा घुल मिलोगे और ज़्यादा दिक्कतों में, भैया वो पार्टनर आपसे परेशान हो जाएगा और फिर आप उड़ते रहिए, आप उड़ाते रहिए, फिर कबूतर उड़ाने में आप रह जाएंगे।
कोशिश करनी है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश ना करें, और व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करना है तो रिश्ते को तोड़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, टूट जाएगा आपका रिश्ता, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके व्यक्तिगत जीवन से संपर्क होंगे, उसके व्यक्तिगत जीवन का आपको पता लगेगा, तो आप उसके साथ कैसे रहोगे भैया। अगर आप अपने पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं तो तीनों टिप्स ध्यान से फॉलो करने हैं, आपका पार्टनर वापस हो जाएगा। और मिलता हूं मैं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ और अच्छी वीडियो के साथ दोस्तों। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, मिलता अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।